हेलो दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक सिन्हा क्लासेस में। क्लास 11th आपकी फर्स्ट बुक भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार, चैप्टर नंबर 7 संघवाद फेडरलिज्म। इस चैप्टर के मैं आप लोगों को 8 क्वेश्चंस करवा रहा हूं अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। अपने सेंटर में भी मैंने 8 क्वेश्चंस करवाए हैं और इसमें आगे दिसंबर के बाद यानी कि 1 जनवरी से जब रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी और इन क्वेश्चन इस चैप्टर्स के अंदर या बाकी चैप्टर्स के अंदर जो भी क्वेश्चंस बाद में ऐड करने पड़ेंगे तो वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। अभी फाइनल की तैयारी को देखते हुए मैं ये आप लोगों को वीडियो दे रहा हूँ। 8 क्वेश्चन सेंटर में भी करवाए हैं, आप लोगों को भी 8 क्वेश्चन दे रहा हूं कि आप लोग पढ़ें। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाता चला जाऊंगा, आप लोग आंसर पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है, संघात्मक से आप क्या समझते हैं? पहले तो संघात्मक को समझ लेना कि संघात्मक है तो है क्या। 28 राज्य और 8 केंद्र, याद रखना 28 राज्य प्लस 8 केंद्र को मिलाकर बनता है भारत। तो ये क्या है? संघ है, एक संघ है। तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि संघात्मक से आप क्या समझते हो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि संघवाद की मूल अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। और 2 का ही दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन कौन से संघीय तत्व पाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था की 2 विशेषताएं लिखिए। 2 या 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ ले या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ ले तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछता है कि भैया संघात्मक व्यवस्था जो हम कह रहे हैं, भारत की जो संघात्मक व्यवस्था हम कह रहे हैं उसकी क्या विशेषता है, क्या खासियत है। पहला, लिखित संविधान। भारत का संविधान क्या है? लिखित है, जो एक विशेषता है इसकी। शक्ति का बंटवारा, हमारे संविधान में बंटवारा किया गया है कि भैया केंद्र के पास क्या पावर्स होंगी और राज्य के पास क्या पावर्स होंगी। 2 प्रकार की सरकारें, केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें। तीसरा पॉइंट, दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है, भारत में एकहरी नागरिकता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत के अंदर एक ऐसा निकाय जो कि स्वतंत्र है, न्यायपालिका। और कठोर और लचीला संविधान। छठा पॉइंट, कठोर और लचीला संविधान। जो हमारा संविधान है वो कठोर है और लचीला भी है। जो कुछ अगर उसके अंदर चेंजेस करने हैं नॉर्मल तरीके से किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस हैं, संशोधन हैं जो कठोर विधि के माध्यम से किए जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि संविधान कठोर और लचीला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान की ऐसी 4 विशेषताओं का उल्लेख करें। ध्यान से समझना क्वेश्चन को कि भारतीय संविधान की ऐसी 4 विशेषताओं का उल्लेख करें जिसमें प्रादेशिक सरकार यानी कि राज्य की सरकार की अपेक्षा केंद्रीय सरकार को ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई है। ऐसी बातें बतानी है जिसमें यह मालूम चले कि भैया राज्य की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा पावर्स मिली हुई हैं। संविधान ने बांटा हुआ है कि भैया किसके पास कौन से अधिकार होंगे। तो उसी संविधान में ये लिखा गया है कि केंद्र के पास कितनी पावर्स होंगी और राज्य के पास कितनी पावर्स होंगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 को समझने से पहले ये एक भूमिका बना रहा हूं, ध्यान से समझना। कैसे मैं कह रहा हूं, बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि केंद्र के पास पावर्स ज़्यादा हैं और राज्य के पास पावर्स कम हैं। तो जिसके पास कम है पावर्स तो वो आवाज़ तो उठाएगा ही ना कि मेरे पास पावर कम तो क्यों। तो वही है क्वेश्चन नंबर 4 कि ज़्यादा स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता की चाह में प्रदेशों ने क्या मांगे उठाई।
ऐसी कौन कौन सी मांगे उठाई प्रदेशों ने, ऐसे क्या तर्क रखे कि हमारे पास भी पावर्स होने चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर इस चीज की जानकारी मिलेगी। शक्ति विभाजन पहला पॉइंट है। दूसरा आर्थिक संसाधन, प्रशासनिक शक्तियां, और चौथा सांस्कृतिक और भाषण मुद्दे। ठीक है, याद रखना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। कह रहा है कि भारतीय संविधान बनावट में संघात्मक परंतु भाव में एकात्मक है, व्याख्या करो। ये क्वेश्चन ना फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। भारतीय संविधान बनावट में संघात्मक, यानी कि हमारा जो संविधान है उस संविधान के अंदर सबकी पावर्स लिखी गई हैं, सबको बताया गया है कि आपके पास क्या क्या अधिकार हैं। तो ये क्या दर्शाता है, भारत के संघात्मक रूप को दर्शाता है, परंतु भाव में एकात्मक है, भाव में एकात्मक है, व्याख्या करो। यानी कि जब ये प्रयोग में आता है तो एकात्मक कहीं जगह कहीं कहीं एकात्मक देखा जाता है कि भैया सारी पावर्स केंद्र के पास में ही है, राज्य के पास तो कुछ है ही नहीं। समझे, क्वेश्चन ये बता रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर जब आप लोग पढ़ोगे उससे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। 3 सूचियां हैं हमारे पास। केंद्र सूची, यानी कि हम इसको संघ सूची भी बोलते हैं, केंद्र सूची या संघ सूची बात एक ही है। राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों के अंदर पहला ही है पॉइंट, इन तीनों सूचियों में केंद्र सूची के पास अपने विषय हैं, यानी कि अपनी पावर्स हैं। राज्य सूची के पास अपने विषय हैं, समवर्ती सूची के पास अपने विषय हैं। लेकिन समवर्ती सूची में अगर किसी विषय के ऊपर कानून बनाना हो तो उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, दोनों अपना रोल निभाएंगी। लेकिन जब ये दोनों अपना रोल निभाएंगी और इन दोनों के रोल निभाने पर इन दोनों के बीच में कोई खटपट हो जाए तो किसकी बात मानी जाएगी, केंद्र की बात मानी जाएगी। तो देख लो किस तरीके से संघात्मक व्यवस्था में तीनों को पावर्स बांटी हुई है, लेकिन समवर्ती सूची के अंदर एक विषय है जिसके ऊपर कानून बनाना है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बना रही हैं। लेकिन दोनों के विचार ना मिलने के कारण केंद्र सरकार की बात को माना जा रहा है। तो देखो पूरी संघात्मक व्यवस्था में लास्ट में टकराव के कारण पावर्स किसके हाथ में चली गई, केंद्र के हाथ में चली गई। तो यही है क्वेश्चन नंबर आपका 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यही टेस्ट में दूंगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को अभी 5 क्वेश्चन दिए हैं मैंने याद करने के लिए, और उसमें से ये 5वां क्वेश्चन है, तो यही क्वेश्चन उनको टेस्ट के लिए दूंगा। तो आप लोग भी प्लीज़ इसको जरूर याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन आशा है कि आप लोग समझ में आ गए हो गया। पॉइंट पढ़ लेता हूं मैं। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में, देख लो शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में। राज्य सूची में केंद्र का हस्तक्षेप, राज्य सूची में भी किसका हस्तक्षेप, केंद्र का। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति हर राज्य में। संघ से अलग होने का अधिकार नहीं किसी भी राज्य को। एकहरी नागरिकता, क्षेत्र और संकट काल में एकात्मक। ये है हमारे पॉइंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 6, संघात्मक शासन प्रणाली के कोई 4 दोष लिखिए। संघात्मक शासन प्रणाली के कोई 4 दोष लिखिए। देखो सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि संघात्मक व्यवस्था के अंदर सभी शक्तियों का बंटवारा संविधान ने अच्छे तरीके से किया हुआ है, लेकिन कुछ दोष भी है, तो उसके बारे में बात करनी है। दुर्बल शासन पहला पॉइंट, राष्ट्रीय एकता को खतरा है तीसरा पॉइंट, संघ में टूटने का भय, संघ के टूटने का भय, और चौथा केंद्र और राज्य में झगड़ा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका।
सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, धारा 356 पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है सरकारी आयोग पर टिप्पणी लिखिए। ये दो क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग राष्ट्रपति शासन के बारे में पढ़ोगे और सरकारी आयोग के बारे में पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरीके से फाइनल की तैयारी कर रहा हूँ आप लोगों को लेकर, अपने सेंटर के स्टूडेंट्स को लेकर। तो जो जुड़ा हुआ मेरे साथ तो मुझे फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, अपने यार दोस्तों को ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज सकता है। और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसकी प्रॉपर फिर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं डाउट पर वीडियो बनाना पसंद करता हूँ। ठीक है। और अगर किसी को नोट्स चाहिए पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 या हिस्ट्री के, पोल साइंस के, या 12th के पोल साइंस या हिस्ट्री के, तो एक नोट्स की प्राइस है 199 रुपीज़। आप पे करोगे मेरे पेटीएम पे, मैं आप लोगों को सारे उस सिलेबस की PDF आपके फ़ोन पे शेयर कर दूंगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।